नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज बहुत सारी बातों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख हूं। आज ये वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है, जितना शायद मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, शायद 10 या 12 दिनों के बाद वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख हूं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इतने दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया गया तो हमने छात्र हितों में हम लोग काम नहीं कर रहे या फिर हमने छात्र हितों में काम करने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छात्र हितों में कार्य उसी रफ्तार के साथ जारी है जितने की छात्र संघ चुनाव समाप्ति के अगले दिन से जारी हुए थे। साथियों, आप लोग हर सोशल मीडिया हैंडल में हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, खैर अब तो एक्स हो गया, या फिर यूट्यूब हो। हर जगह आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर जगह आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। हर जगह आप लोग पल पल का अपडेट देखते हैं। हर दिन का अपडेट आप लोग देखते हैं। और साथियों, जब आप लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जाती हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों ने सच्चा परिसर को चमका दिया, जो काम सालों से नहीं हुआ था इस साल हुआ है, तो बहुत खुशी होती है साथियों। क्योंकि जिन उम्मीदों पर, जिन आशाओं पर आप लोगों ने हमें वोट किया था, आप लोगों ने हमें चुना था, आप लोगों ने हमें अपना नेतृत्व करने का मौका दिया था, हम उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरे साथियों। हमारी एक टैगलाइन बहुत फेमस हुई थी, वादा है आपसे भरोसा नहीं टूटेगा। तो साथियों, हमने आपका भरोसा नहीं टूटा है, हमने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। और हमने जो जो भी वादे छात्रों में किए थे, छात्र छात्राओं से किए थे, हमने वह सारे वादे पूरे किए। और ये बहुत खुशी की बात है साथियों। मुझे लगता है कि ऐसा शायद पहले कभी हुआ हो, क्योंकि संकल्प पत्र में मुझे लगता है कि हमने 12 वादे हमने आपसे किए थे और लगभग 10 से 11 वादे उसमें से हमने पूरे किए। एक साइड टैबलेट वाला वादा है, उसकी बात भी हम करते हैं। जब हम बड़े किसी सीनियर से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, हम उनकी बात करते हैं, वो वादा मुझे लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाए। और लगभग सारे वादे हमने पूरे किए हैं। सारे छात्र छात्राओं की सारी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे हैं। तो साथियों, आज ये बहुत सारी बातों को लेकर आप सभी लोगों के सम्मुख हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि एक एक चीज को लेकर वीडियो पोस्ट करना भी सही नहीं लगता। फिर वो कंटेंट क्रिएटर्स वाले हालात आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, हर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर उस बात को लेकर के हर दिन एक वीडियो बनाए तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए भी हर दिन वीडियो पोस्ट करना संभव नहीं हो पाता। और जब तक बात करने के लिए 5 6 7 8 बिंदु ना हो, तब तक बात करने का मजा भी नहीं आता। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूँ। साथियों, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के पीछे हल्के हल्का भजन भी आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि सुनाई दे रहे होंगे। तो ठीक जहाँ पर हम मौजूद हूँ, उसके ठीक सामने भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर कथा जो है, कथा प्रवचन चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आप लोगों को बैकग्राउंड में आ सकती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूँ। पहले मुद्दे पर आते हैं, आज की ही बात पर सबसे पहले आते हैं। साथियों, आज देर शाम को मुझे पता चला कि सेल्फ को बंद कर दिया गया है, बीएससी के सेल्फ को। क्योंकि बीएससी में 2 मोड पर पढ़ाई होती है। एक जो सरकारी सीट पर जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, और दूसरा जिन्होंने सेल्फ मोड पर एडमिशन लिया हुआ है। सरकारी जो सीट पर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को शुल्क लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये के समथिंग होता है। और जो सेल्फ में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उनका 7-8 हज़ार रुपये के समथिंग ये उनके शुल्क होता है। वर्षों से साथियों इसके लड़ाई लड़ते हुए आए, वर्षों से। मुझे लगता है कि 2019-18 से हम लोग इस बात को लड़ रहे हैं कि सेल्फ बंद होना चाहिए, सेल्फ में विद्यार्थियों को सही सुविधाएं दी जानी चाहिए, सेल्फ में विद्यार्थियों से लूट नहीं होनी चाहिए, उनको भी वे सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए जो कि सरकारी सीट पर विद्यार्थियों को दी जा रही है। उनसे यानी कॉर्पोरेट लूट उनकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शिक्षा और संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बात को साथियों वर्षों से कहते हुए आ रहे हैं। और आज जब शाम को मुझे सूचना मिली, खुद मेरे परिसर निदेशक महोदय से इस बात को कंफर्म किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी सेल्फ मोड में अब तक पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, 5th और 6th सेमेस्टर में अब उनका सेल्फ नहीं होगा, वे लोग रेगुलर मोड में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सारे साथियों को, मुझे अभी भी याद है, बहुत सारी बातें मुझे उनकी याद आ रही, भी बताता हूँ आगे। पहले तो मैं उन सभी साथियों को जो भी सेल्फ मोड में पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी जीत हुई है। मुझे अभी भी याद आता है बहुत सारी बातें कि जब हम चाहे कुल सचिव से मिलने गए होंगे, चाहे कुलपति महोदय से मिलने गए होंगे, चाहे परिसर निदेशक महोदय से मिलने गए होंगे, कितनी लड़ाई हमने सेल्फ को बंद कराने के लिए लड़ी है। आज वह लड़ाई रंग लाई है, आज मेहनत रंग लाई है, आपका परिश्रम रंग लाया है, और आज सेल्फ को बंद हो गया। आज से सेल्फ बंद हो चुका है। अब से जो आपकी पढ़ाई होगी वह सरकारी मोड पर होगी, या फिर जो सरकारी सीट पर जो विद्यार्थियों को जो शुल्क लिया जाता है, उस तरह से आपकी पढ़ाई चलेगी। लेकिन साथियों, दुख तब होता है जब आज मैं देख रहा था बहुत सारे संगठन वीडियो पोस्ट कर रहे थे कि हमारे प्रयासों से चीज संभव हुई है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, शायद पिछले चुनाव का है, मेरे चुनाव का है। सभी लोग कन्विंसिंग कर रहे थे, तो सेल्फ वाले विद्यार्थी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलिए, सेल्फ को बंद कराने की बात हमारे साथ चलिए। जबकि मैं उस बात को रोज प्रशासन के सामने रख रहा था और मैं जानता था कि वह चीज नहीं होगी। और मैं सारे छात्र नेता भी वहां पर मौजूद थे और वे सब लोग भी ये बात जानते थे। लेकिन उन्होंने उस समय किस बात को प्राथमिकता दी? अपनी कन्विंसिंग को। उन्होंने कहा कि ये नहीं होता है, और उनको घुमाते फिराते हुए लोग चल दिए। लेकिन हम उनके साथ तब भी मौजूद थे, जबकि हम जानते थे कि वह चीज अभी संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन उनके साथ में तब भी वहां पर खड़ा था। हमारे संगठन के लोग वहां पर तब भी खड़े थे। वर्षों से हम लोग उन चीजों के चक्कर में, कितने लोगों से हमारी लड़ाई हुई, प्रशासन के सामने हमने पूरा उनका लोहा लिया। लेकिन जब वो चीज जब वो सारी चीजें हुई हैं, तो सभी लोग पोस्ट करने लगे कि हमने लड़ाई लड़ी। अगर हम ज्ञापनों की बात करेंगे तो भी हम सबसे ऊपर होंगे, अगर उनसे वार्ताओं की बात करेंगे तो भी हम सबसे ऊपर होंगे, अगर उनसे लड़ाई की बात होगी तो भी हम सबसे ऊपर होंगे। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स भी ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, सेल्फ के स्टूडेंट बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि किसने उनकी सेल्फ को बंद कराने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं देखता हूं जब इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है कि हमने ही प्रयास किया और वह केवल बंद हो गया, तो बहुत गलत बात है। इस तरह के भ्रामक वीडियोस पोस्ट नहीं करने चाहिए। ये उनका दोगलापन भी दिखाता है और उनकी
मानसिक संकीर्णता को भी दिखाता है कि किस तरह की वो लोग सोच छात्रत्व के प्रति रखते हैं। जब छात्रत्वों के लिए लड़ने की बात हो तब कहीं पर मौजूद नहीं होंगे, जब उनके साथ खड़े रहने की बात होगी तब कहीं पर मौजूद नहीं होंगे, उनको तब अपनी कन्वेंसिंग अपने राजनीतिक स्वार्थ नजर आते हैं। लेकिन जब चीजें सॉल्व हो जाती हैं उसके बाद सभी लोग कि ये काम हमने करके दिखा दिया। तो एक गलत दुख होता है साथियों, क्योंकि जिस चीज के लिए आप लोग लड़ते हो जब वह चीज रंग लाती है तो उस पर सबसे पहला अधिकार आपका होता है। तो जब इस तरह कोई दूसरा अधिकार जमाने लग जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 2024 का युवा है, सब जानते हैं, सारे सेल्फ के स्टूडेंट जानते हैं कि किसने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, कौन कुलपति महोदय का बात करने गया हुआ था, कौन कुलसचिव की बात करने जाता था, कौन परिसर प्रशासन से लड़ता था। तो मुझे लगता है कि कोई कहने की बात नहीं, इस तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाना कि हमने ही ये करके दिखा दिया तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात है कि सेल्फ बंद हो चुका है और सारे विद्यार्थियों को मुश्किल शुभकामनाएं देता हूँ। अब लोग आपसे आज से आप लोग सरकारी जो सीट पर एडमिशन होते हैं जो उनसे शुल्क लिया जाता है, आप लोग उस सीट पर आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे, आपको वह सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो साथियों ये रही पहली बात। दूसरी बात साथियों, LLB लॉ के विद्यार्थी एक बात कह रहे थे कि PhD की सीट जब सारी जगह है तो लॉ वाले विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं है। ये बात 2-3 दिन से ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था और बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन हमारे पास भी आए, बड़े भाई लोगों के फोन भी हमारे पास है कि आप लोग इसमें बातचीत क्यों नहीं कर रहे। और कल ही हमारे द्वारा से बातचीत की गई थी, परसों हमारी एक नवीन से बात भी हुई थी, कल इसके संबंध में बैठक भी हुई है। तो मैं सारे लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, जहां तक उनको सारी बातों की जानकारी मिल भी गई है, लॉ के सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि PhD की सीट उनके लिए भी ओपन की जा रही है। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात साथियों, एक वर्षों की एक बात और है, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। एक बात है, सभी लोग चाहे वह रात्रि में जो कॉलेज में हमारे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, चाहे वे लोग हों, चाहे रात को सड़क से गुजरने वाले जो लोग हैं वे लोग हों, चाहे छात्र छात्राएं हों, चाहे अगल बगल रहने वाले ग्रामीण हों, एक बात कहते थे कि रात में हमारा कैंपस बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है, कहीं पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और काफ़ी समय से इस बात को हम प्रशासन के सामने उठाते हुए भी आए, लेकिन वह सॉल्व कब हुई है? इस साल हुई है, जब आप लोगों ने हमें चुना था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया में 2-1 दिन से कि परिसर चमक रहा है, कुछ रात्रि में इस तरह से हमारा परिसर दिखेगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे अभी भी याद है, कुणाल रस्तोगी नाम का एक हमारा भाई था, तो उसने कहा था यार भैया मैं रात को आ रहा था स्कूटी से और लाइट के कारण यहाँ पर गिर गया, इसको ठीक होना चाहिए। उस टाइम तो हम लोग चीज़ को नहीं कर पाए, उस टाइम तो केवल ज्ञापन देना, बातचीत करना ही हमसे संभव हो पाया था। लेकिन इस साल जब आप लोगों ने हमें चुना, जब हमारी बातों को सुना जाने लगा अच्छे से, तो हमने इस मुद्दे को भी उठाया और इस पर हमने काम भी किया। और जो वर्षों से अंधेरे में डूबा हमारा परिसर था, अब वह नहीं है ऐसा। आप लोगों को ऊपर रोड से नीचे तक आपको हर जगह लाइट की व्यवस्था नजर आ रही होगी। ये काम भी इस साल हमने करके दिखाया और आपके सहयोग से करके दिखाया। तो हम यूं ही नहीं कहते कि वादा है आपसे भरोसा नहीं टूटेगा, क्योंकि जब हमने चुना, आपने किसी भरोसे के साथ हमें चुना होगा, तो उन सारी बातों पर हम लोग खरा उतरे हैं। और अब आपको परिसर हमेशा जगमगाता हुआ नजर आएगा रात्रि के समय में, नहीं कोई दुर्घटनाएं होंगी। कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी अंधेरा बन जाता था, अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी। रात्रि में हमारा परिसर पूरी तरह आपको जगमगाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद साथियों एक और मुख्य बात कहना चाहता हूँ, BCA में सीट बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को कहते हुए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, शायद 5 तारीख को या 7 तारीख को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था। अब हर चीज को पोस्ट करना साथियों संभव नहीं हो पाता है। उस छुट्टियां भी चल रही थी, राहुल सिंह धामी, तन्मय जोशी, 2-1 लोगों ने वो ज्ञापन दिया। उसके बाद कुछ छात्र समुदाय की वीडियो भी वायरल हो रहे थे, कि वीडियो दिख रहे थे कि हम ही लोग उसकी लड़ाई लड़े। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उससे पहले उस ज्ञापन को दे चुके थे। अगर आप लोग कहेंगे, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्रतिक्रिया दे दें, कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को ज्ञापन पोस्ट कर दूंगा, जो कि 5 या 7 तारीख को हमारे द्वारा वहां पर दे दिया गया था। खैर जो भी है, सीट्स बढ़ा दी गई हैं। BCA के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनके वहां, क्योंकि पिछली बार तो 160 150 इन सीटों पर एडमिशन होता था, लेकिन इस बार 60 सीटों पर ही प्रवेश हुआ। तो टीचर्स के द्वारा भी चिंता व्यक्त की जा रही थी, बहुत सारे टीचर्स का भी फोन आया कि आशीष पिछली बार तक कितना एडमिशन होते थे, इस बार इतने ही हुए, तो आप लोग ज्ञापन दीजिए, इस पर आप लोग बात कीजिए। तो ज्ञापन दिया, BCA के विद्यार्थियों के लिए सीट बढ़ा दी गई है। कल से उसमें प्रवेश भी शुरू हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी BCA में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन की डेट चली जाए, उसके बाद आपका प्रवेश ना हो पाए। तो आप लोग समय से जागरूक रहते हुए अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं, और उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं परिसर की, उन चीज़ों से आप जुड़ें। उसके बाद साथियों एक अगली बात आती है, आप सभी लोगों को याद होगा, एक मुद्दा वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है, हमारे परिसर की रोड। और 12 या 13 बार तो मुझे लगता है हम चले गए। अभी एक सोशल मीडिया वीडियो हमारे द्वारा और पोस्ट किया गया था कि गुरुजी 12-13 बार हो गया, ऐसे क्यों नहीं बनवा दे रहे। तो उनके द्वारा एक सूचना में दी गई है कि बहुत ही जल्दी रोड का कार्य शुरू होगा। ये बहुत अच्छी बात है साथियों कि यह काम भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि, आज मैं देख रहा था बहुत सारे संगठन वीडियो पे अनेक चीज़ों पर बना रहे कि हमारे कारण संभव हो पाया, हमारे कारण संभव हो पाया। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इतने साल से आप लोगों के हाथ में सत्ता थी, आप लोग कॉलेज की राजनीति को आप लोग अपने हिसाब से चलाते थे, वर्षों तक आप लोगों के पास सत्ता रही, तब ये इतने सारे काम क्यों नहीं हो गए?
अब जब हम लोग दिन रात उन चीज़ों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब जब हम कुछ काम करवाते तो वो लोग कहते हैं हमने किया, ये काम तब क्यों नहीं हुआ? अगर इसी सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? इसमें साथियों हमारी मेहनत भी है और इसी के साथ साथ हमारे कुलपति महोदय श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी का उनकी दूरदर्शिता भी है और उनके प्रयास भी हैं। जब भी हम उनके पास किसी बात को लेकर के जाते हैं हमारी बात सुनी जाती है। वो उन सारे कामों में परसों एक वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि जहाँ पर हमने एक अधिकारी पर कहा भी था कि जैसे वो लोग पैसा लाते हैं, इनके अधिकारी पैसा लुटाते हैं। तो मैं उन सारे पूछना चाहता हूँ उन सारे संगठनों से कि तब आखिर काम क्यों नहीं हुए? जो लोग अब इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि हमने इस काम को कर दिया, हमारे ही प्रयासों से सारे काम हुए, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों को बरगलाना बंद करें, झूठी बातें फैलाना बंद करें। 2024 का युवा है, सब जानता है कि किसने किया और किसने क्या काम किया। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे परिसर की जो मुख्य सड़क है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और आप लोगों को गड्ढों की जो समस्या होती थी, रोड जो टूटी फूटी जो जगह जगह पर है, वह आपको समस्याएं दोबारा से नहीं आएंगी और बहुत जल्दी रोड का कार्य शुरू होगा। ये भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद साथियों एक चीज़ मुझे बहुत, कल ही शायद मैंने वो लेटर देखा, बहुत दुख हुआ उसको देखते हुए। शायद वो कुल सचिव कार्यालय से वो लेटर आया हुआ है कि आप जो भी आने के दौरान देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि छात्र नेता अधिकारियों से वार्ता के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे प्रतिबंधित किया जाता है। कुल सचिव कार्यालय से, देवेंद्र सिंह बिष्ट जी के कार्यालय से वो पत्र आया। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि क्यों डरते हैं आप लोग इतना कि जो वीडियो बंद की जानी चाहिए? वीडियो आखिर बंद करने से क्या हो जाएगा? वीडियो देखने से क्या होता है कि उनके छात्र नेता जो भी, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सीधे तौर पर पारदर्शिता है। छात्रों को अगर पता तो चले जिन लोगों को वो चुनने वाले हैं, आखिर वो लोग बात क्या करते हैं। ये डरपोक लोग हैं, डरपोक प्रशासन है। मैं कुलसा जी महोदय से सीधे सीधे बात कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल डरपोक हैं, आप डरते हैं कि कहीं क्योंकि आखिर उससे पता चलता है कि असलियत क्या चल रही है, क्या क्या गंदे काम हमारे कैंपस में हो रहे हैं, क्या क्या धांधलियां कैंपस में हो रही है, कितने भ्रष्टाचार कैंपस में हो रहे हैं। क्योंकि वीडियो बनती है तो सारी चीजें समाज के सामने जाती हैं और सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं। लेकिन इस तरह से करना कि एक बार इनसे पहले भी इनके द्वारा ये पत्र निकाला गया था कि वीडियो प्रतिबंधित की जाती है। मैं इन महोदय से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कई बार सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट की वीडियो भी देखे होंगे, वहाँ जब मामले चलते हैं तो उसके वीडियो भी पोस्ट किए जाते हैं। कई सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो लोग वार्ता होती है तो उनके वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ वालों को डर है, क्यों? क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के पत्र देखते हुए या के लिए लोग डरते किस चीज से? वीडियो को प्रतिबंधित किया जाना सीधे तौर पर पारदर्शिता को रोकना है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझेंगे। ये लोग चाहते हैं कि केवल अंडर टेबल काम हो, कोई बातें विद्यार्थियों की बाहर न जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2024 चल रहा है, हम लोग 1997 में नहीं जी रहे हैं कि कहाँ क्या हो गया, अंदर ही अंदर काम हो गए और किसी को पता नहीं चला। ये सारी चीजें होते रहेंगी। वीडियो बनाना एक पारदर्शिता है और उनसे पता चलता है हम लोग कि किन मुद्दों को विद्यार्थी समुदाय जो हमसे बातें उठाता है वहां की उन्हें पता तो चलना चाहिए कि उनके छात्र नेता के काम क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने बातें उठाई या नहीं उठाई। इस तरह से वीडियो को प्रतिबंधित किया जाना, उसमें लिखना कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल गलत है और ये आपकी सोच को दिखाता है। माननीय श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी से कहना चाहता हूं, यह आपकी मानसिकता को दिखाता है, यह आपकी संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है कि अगर किस तरह डरे हुए हैं आप, किस तरह बातें न जाए। क्योंकि अब देखते हैं अनेकों बार कई सारी चीजें मुद्दे उठाते हैं, कई बार गड़बड़ियों को हम लोग सामने लाते हैं और जब वीडियो पोस्ट होता है तो वो चीजें वायरल होती हैं और उसके बाद वो चीजों को सुधारते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते सुधरना, ये बिल्कुल नहीं चाहते। चाहते कि चीजें वैसे ही ढर्रे पर चलती रहे पुराने तरीके से। कितने डरपोक हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। तो ये सारी की सारी चीजें, और मैं देखता हूँ साथियों जब जब भी वीडियो पोस्ट नहीं किए गए, जब जब भी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाएगी, आज वहाँ पे मुकदमे दर्ज हुए। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। आज पढ़ने की उम्र में, काम करने की उम्र में हम लोग वहाँ जाते हैं, रोज के कोर्ट के चक्कर लगते हैं, तारीखें लगी हुई हैं इन्हीं लोगों के कारण। अगर वीडियो बनेगी तो सामने प्रत्यक्ष होंगी चीजें, पता चलेगा कि किसने क्या बात करी, किसने कोई गलत बात क्या करी, वीडियो में आखिर गलत क्या है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें डर है कि इनकी धांधलियां, इनकी अनियमितताएं सबके सामने आएंगी। क्यों डरपोक लोग इस तरह की बातें करते हैं? हम तो कहते हैं कि आप बनाइए वीडियो, हमसे बात करते हैं तब भी बनाइए। इस तरह की चीजें, इस तरह के लेटर्स प्रेषित करना कि वीडियो प्रतिबंधित की जाती है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, बहुत गलत है। मैं कुलसचिव महोदय से कहना चाहता हूं, महोदय ये आपकी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 2024 में जी रहे हैं हम, आधुनिक दुनिया आधुनिक होती जा रही, दुनिया चांद पर पहुंच रही है, आप लोग कह रहे हो वीडियो प्रतिबंधित होनी चाहिए। क्या हो गया सर? मतलब कुछ चीजें सोची जानती है। आप इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, आप शिक्षा, आप लोग बीएड के आप टीचर रहे हुए, टीचर आप हैं। इस तरह की चीजें, इस तरह के लेटर निकालना, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियापन को प्रदर्शित करता है और इसका पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं। बहुत गलत बात है। आज हम देख रहे हैं छात्र राजनीति में बहुत गर्त में जा रही है। हम लोग मुद्दों को आपसी समन्वय से, वो आपसी मिलजुल करके सबके सामने रखना भूल गए। ये चीजें कहाँ चली गई? हम लोग मुद्दों पर शांत है, हमने चुप्पी साध कर बैठ गए। हम लोग कई बार देखते बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, लेकिन छात्र नेता चुपचाप बैठे हुए। इससे क्या होगा? इससे हम लोग डाउन होंगे। एक दिन छात्र राजनीति को पूछने वाला कोई नहीं होगा, छात्र नेताओं को पूछने वाला कोई नहीं होगा, अगर हम सब लोगों ने मिलकर से खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो।
बहुत सारी चीज़, कितनी चीज़ें जो मैं सामने रखूँ तो मुझे लगता है कि क्या से क्या हो जाए, हम नहीं रखते क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की इमेज बची रहे। लेकिन इस तरह के लोग जो इस तरह के पत्र जारी करते हैं, वीडियो प्रतिबंधित की जाती है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। क्या गलत है आखिर उसमें? हम लोग छात्र छात्राओं की बातों को उठाते हैं, आपके सामने आकर उन बातों को रखते हैं, गाली गलौज तो करते नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग तो करते नहीं है, फिर आखिर क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि ये लोग डरपोक हैं, ये लोग नहीं चाहते कि जो ये लोग ये चीज़ें करते हैं, ये लोग सबके सामने आए। तो मैं कहता हूँ कि ये पूरी तरह से हम इसका विरोध करते हैं और ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथियों, इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया था। इन सारी बातों को कई दिन से रखना भी चाह रहा था, लेकिन वो 1-2 के कारण नहीं रख पाता। जब तक बात करने में, जब तक 6-7 बिंदु ना हो, बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो, तब तक बात करने का मजा भी नहीं आता। तो इन सारी बातों को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता था। और मैं छात्र नेताओं से, छात्र संगठनों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी और का काम बताकर, किसी और के काम को अपना बताकर इस तरह की चीज़ें आप समाज में न फैलाएं। ये 2024 का युवा है, सब जानता है किसने क्या किया, किसने कौन काम कर रहा है, छात्र हितों के लिए कौन वर्षों से संघर्ष कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। इस तरह की ये संकीर्ण विचारधारा आप लोग न पालें और छात्र हितों में काम करें, तो उससे अच्छा होगा। हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, हमारा परिसर आगे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। वर्ष पूरा हमने अपना जीवन इस परिसर को दिया है। मैं इतनी सारी बातें साथियों इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी सारी चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने जीवन का एक बहुत अहम पड़ाव हमारे परिसर को दिया है, छात्र छात्राओं को दिया हुआ है, छात्र हितों की, छात्र छात्राओं की सेवा में दिया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख पहुँचता है। तो ये सारी बातें आप लोगों के सम्मुख रखनी थी, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया गया था। तो इसी के साथ साथियों, आजकल प्रवेश प्रक्रिया हमारे कैंपस में चल रही है। एडमिशन लगातार चल, 15 तक तो खैर लास्ट 15 तक की डेट अभी दी गई है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जिन जिनका प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया है, समय रहते अपना प्रवेश करा लें। बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूँ कि अभी भी उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आखिर हम लोग इस तरह की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहे हैं? 4 बार डेट बढ़ा दी गई, अभी भी कहते हैं सबकी डेट बढ़वा दो। ऐसा नहीं है कि हम भी समझते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अभी भी दूर दराज के गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन 4 बार डेट बढ़ा दी गई, अभी बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि डेट बढ़वा दो। तो ये अच्छा सा नहीं लगता। हम लोगों ने जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, एक एक दिन दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। हम सभी लोगों ने जागरूक होना होगा। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा समाज बना पाएंगे, अच्छा परिसर बना पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ साथियों। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।